साथियों नमस्कार। मैं सोमनाथ भारती, आपका पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज बहुत दुखी मन से आपको मुखातिब हो रहा हूं। आज जो मालवीय नगर में घटना घटी है जिसमें 21 लोगों की जान गई है, 17 लोग उसमें फॉरेनर्स थे, उससे बहुत विचलित हूं मैं पहुंच गया था 8:10, 11-12 पे। उसके बाद मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा रहा, सबके साथ साथ मैं भी लगा रहा। क्योंकि मेरा दिल ऐसा है, दुख देखा नहीं जाता। कहीं मुसीबत हो, आपने मुझे देखा है, मेरे तीनों टेन्योर में देखा है। क्षेत्र में कहीं मुसीबत हो, मैं आपको खड़ा मिलता था, उसी वक्त खड़ा मिलता था। आप कहीं फोन कर दे, मैं खड़ा मिलता था। क्षेत्र के लोगों ने बहुत मेहनत किया। आप सोचिए, कोई जली हुई बॉडी को आप सीपीआर दे रहे हैं अपने मुंह से, आसान काम है? सत्ता में बैठे लोगों ने निराश किया, वो ना पहुंचे। वो लाट साहब हैं, बड़े हैं भाई साहब। ये दिन जनता नहीं भूली, जिस प्रकार की स्थिति हो गई थी वहां, और लोग बहुत परेशान थे, विचलित थे, प्रयास कर रहे थे किस प्रकार से जो लोग अंदर झुलस रहे हैं, जो जल रहे हैं, जिनकी चीखें आ रही थी, कैसे उनको बाहर निकाला जाए। लोग अपने अपने घरे गद्दे ला रहे थे, मैट्रेसेस ला रहे थे। जो पास में जिसकी दुकान है रजाई की और गद्दों की, वो अपना सारा नया गद्दा, सारा नया रजाई सब बिछा दिया वहां। लेकिन फायर ब्रिगेड कहीं नहीं थी। जो लोकल लोग थे, जो लोकल बच्चे थे हौजरानी के, वो जो कोई भी बाहर आ रहा था उसको सीपीआर दे करके उसको रिवाइव करने का प्रयत्न कर रहे थे। 1 घंटे बाद आई है फायर ब्रिगेड। मुझे याद है, जब मेरे क्षेत्र में कई साल पहले निरंकारी स्कूल के पास आग लगी थी, पूरा रात दिन में खड़ा रहा था और सुनिश्चित किया था कि जब तक आग नहीं बुझेगी, लगने से बुझने तक। आखिरकार वो दिल्ली सरकार की मदद से वहां हेलीकॉप्टर मंगवाई गई थी। हेलीकॉप्टर से एक बलून, वाटर बलून मंगवाया गया था, जिसको आकर के उसे फोड़ा गया उसके ऊपर, तब जाके आग बुझी थी। लेकिन आज क्षेत्र का विधायक 2 घंटे बाद, और वो भी क्या, बिल्कुल क्रीज में, कुर्ता पजामा क्रीज में। मैं तो मॉर्निंग ड्रेस में जो गया था उसी ड्रेस में चला गया था। लेकिन बात साफ है, दिल में पीड़ा नहीं है। मुझे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 14 साल से अटका हुआ था प्रोजेक्ट। एक जुडिशियल स्टे था, मालवीय नगर का अपना फायर स्टेशन हो, यह सुनिश्चित मैंने किया था। आउट ऑफ द वे जाकर के जुडिशियल स्टे हटवा करके, परमिट करा करके फायर स्टेशन बना के दे दिया था। 14 साल बाद यह सपना पूरा हो रहा था क्षेत्र के लोगों का। बना के फायर स्टेशन दे दिया, वहां पे फायर ब्रिगेड खड़े होने लगे। मैंने उद्घाटन किया था उसका, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के बगल में। वहां से सिर्फ 3 मिनट का रास्ता था ये लोकेशन जहां आग लगी थी, जहां 22 लोगों की, 21 लोगों की जाने गई, और अभी पता नहीं कितने इंजर्ड हैं हॉस्पिटल में। वो बचेंगे नहीं बचेंगे, कई तो नहीं बच सकेंगे। उनकी उनका जो जले हैं वो बहुत, मतलब बेइंतहा जल गए हैं। 3 मिनट की जो दूरी थी फायर स्टेशन की, वहां 1 घंटा लग गया साहब, और कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज 4 इंजन की सरकार इनकी है, एमसीडी में ये, दिल्ली सरकार में ये, एलजी साहब इनके, केंद्र सरकार इनके, तो और कितने इंजन चाहिए साहब? मार्च 2026 में जब पालम में 9 लोग जल के मरे, तब इनका हाइड्रोलिक लैडर ना खुला। मई 2026 मतलब पिछले महीने विवेक विहार में जो 9 लोग मरे जल के, इनके फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था। फिर इनका जो सीढ़ी है वो छोटा पड़ गया, दूसरा फायर ब्रिगेड बहुत देर में आया। आज भी यही हुआ। आज भी लोकल लोगों ने बचाया।
अगर लोकल लोग नहीं होते साहब तो जाने बहुत ज्यादा जाती। फायर ब्रिगेड अगर समय से आ गया होता तो आज काफी लोग हमारे बीच में होते। सीढ़ी तक ना लग पाई, इनके पास जाली नहीं है। और दिखा रहे थे कि पिछली बार में कि हमने पता नहीं क्या रोबोट लेकर के आ गए हैं, रोबोट तो घुस जाएगा अंदर, वो तो कहीं भी आ जाके बुझा देगा, उसको चिंता नहीं, उसको वो जो धुआं बन जाता है उससे उसको तकलीफ नहीं होगी। कहां था साहब वो रोबोट? किसके लिए है वो रोबोट? आम आदमी के लिए नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं आज। मुझे याद है जब ये वाल्मीकि कैंप में आग लगा था, रात को 1 बजे सोमनाथ भारती दौड़ा दौड़ा गया था और अपने हाथों से आग बुझाई थी। अगर ना पहुंचा होता, परमात्मा करने वाला है, ना पहुंचा होता तो पूरा कैंप जल चुका होता। मुझे यह भी याद है मालवीय नगर मार्केट में आग लगी थी रात को, आधी रात को। अपने हाथों से हम लोग सब लगे हुए थे उसमें। जब सीट पे आता है ना तो ये बड़ा दायित्व वाला सीट है। जो ना निभा सके वो क्यों आते हो साहब? ये साहबगिरी करने का सीट नहीं है, ये दायित्व निभाने का सीट है। मैं पहले नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं पीड़ित हूं। मेरे क्षेत्र के लोग मरे हैं। याद रखिएगा कि बगैर अकाउंटेबिलिटी निभाए ये दायित्व नहीं निपटा। जो अकाउंटेबल ही नहीं है। और आज वो सभी दोष किस पे? आम आदमी पार्टी पे। फलाना। अरे भैया, अगर मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर विधायक समय से पहुंच गए होते तो सारा डिपार्टमेंट साथ चलता है। अगर फोन कर दिया होता 8 बजे ही तो फायर ब्रिगेड वहीं पहुंच गया होता। 1 घंटा बाद पहुंचा भी तो सीढ़ी नहीं है, तो जाली नहीं है, तो फायर ब्रिगेड वाले लोग क्या करेंगे? कह रहे हैं कि वहां सिर्फ 26% लोगों का अपॉइंटमेंट है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 4 इंजन की सरकार तो आपकी आ गई माननीय मोदी जी। सारे चुनाव ये आपके नाम पे जीतते हैं, सारा श्रेय आपको देते हैं। तो जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही उसका भी दायित्व आपको लेना पड़ेगा। दिल्ली देश की राजधानी है। आज अगर 17 फॉरेनर्स की डेथ हुई है, जो मैक्स में लोग आते हैं उनके रिलेटिव्स थे ये इलाज कराने। उस देश में फॉरेन करेंसी लेकर के आते हैं। आप बार बार विदेशों में घूमते हो, लेके आते हो सर्वोच्च सम्मान इस देश का उस देश का, तो आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या मुंह दिखाएंगे कि आपके यहां फायर ब्रिगेड में लैडर नहीं है? फायर ब्रिगेड आपका लेट पहुंचा, इस कारण से किसी की मौत हो गई। मेडिकल टूरिज्म चल रहा है इस देश के अंदर। छोटे देश के लोग, जो गरीब देश के लोग, जो जिनके यहां मेडिकल ज्यादा रिच नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं है। आज हमारा देश उस लिहाज में प्राइवेट हॉस्पिटल इतने खुल गए हैं, मैक्स में बहुत हजारों लोग आते हैं बाहर से। आपके अस्पताल नहीं है, प्राइवेट वाले हैं ये, वो भी बंद हो जाएगा। आर्थिक मंदी में ऑलरेडी देश है, अब और मंदी करवा दीजिए यहां। कृपया करके बुलाइए अपने मुख्यमंत्री को, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को, अपने मेयर को और संज्ञान लीजिए। कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मेरे क्षेत्र का घटना है, मैं बहुत आहत हूं। जय हिंद।